दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। आज आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भारत की संप्रभुता पर उठते सवालों की खौफनाक कड़ी है। यह कहानी है दो त्रासदियों की और एक नाम की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। सोचिए, अगर असीम मुनीर न होता तो शायद पहलगाम में 25 मासूम भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की हत्या न होती, बेटियों का सुहाग न उजड़ता। अगर वह हमला नहीं हुआ होता तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा सैन्य प्रतिकार न करना पड़ता, और अगर ऑपरेशन सिंदूर न होता तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष, तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष जैसे पद न मिलते। इन कमेटियों का वैश्विक सुरक्षा में कितना बड़ा दायित्व है। आतंकवाद रोधी समिति आतंकवाद की निगरानी, रोकथाम और नीतियों की समीक्षा करती है। तालिबान प्रतिबंध समिति तालिबान से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार नियंत्रण, और फिर आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से 1 बिलियन, एडीबी से 800 मिलियन और विश्व बैंक से 40 बिलियन का प्रस्ताव मिला। भारत के हिसाब से आईएमएफ ने 83 अरब का कर्ज दिया और एडीबी ने 66 अरब का कर्ज दिया और विश्व बैंक ने 33 खरब से अधिक का लोन पास किया। सबसे चौंकाने वाली बात, असीम मुनीर को अमेरिकी सैन्य परेड में बुलाया गया, लेकिन यह सब हुआ और एक सिलसिला शुरू हुआ। 11 जून को पाकिस्तानी जनरल मुनीर के अमेरिकी दौरे की खबरें और 12 जून को अहमदाबाद में ड्रीम लाइनर का रहस्यमय हादसा। 18 जून को मुनीर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच पर, और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने 40 दिन बाद मौन तोड़ा। क्या यह सब संयोग था या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश? क्या पाकिस्तान अमेरिका की नई नजदीकियां भारत के लिए खतरा है? और फिर ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान का ईरान का पक्ष लेना, जिसके चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 55 दिन बाद पहलगाम आतंकी हमले पर बयान देना पड़ा। तो आइए आज हम खोलते हैं इस साजिश के पोल, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पोल खोल पर। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की जानकारी 10 मई को देश और दुनिया को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मैंने भारत को धमकी देकर सीज फायर करवाया। मात्र 22 दिन में 12 बार यह दावा दोहराया डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल उठता है, ट्रंप ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी, 40 दिन तक मोदी खामोश क्यों? ट्रंप अपने दावे को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करते हैं और मोदी कान पर बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत क्यों नहीं है मोदी जी? विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बयान ट्रंप से 35 मिनट बाद की और कहा कोई मध्यस्थता नहीं थी। क्या यह कायरता नहीं है? 18 जून को 40वें दिन मोदी जी का मौन टूटा, लेकिन मुंह से नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिश्री के बयान से। क्या 40 दिन तक मौन? मोदी जी खबर से खबर दबाने का इंतजार कर रहा था। क्या भारत की संप्रभुता ट्रंप की जेब में है? जब ट्रंप भारत को धमकी दे, जब प्रधानमंत्री 40 दिन तक मुंह सिले बैठे, तो ये सियासत नहीं, संप्रभुता का सौदा है। 12 जून को अहमदाबाद में 787 ड्रीम लाइनर क्रैश, 271 लोग मारे गए। ड्रीम लाइनर ने पहली उड़ान 15 दिसंबर 2009 को भरी थी। भारत में ड्रीम लाइनर का संचालन 14 दिसंबर 2013 से एयर इंडिया कर रही है। क्रैश का कारण डबल इंजन फेल एक बार में ही और फ्लैप सेटिंग में गड़बड़ी। इसकी टाइमिंग बड़ी संदिग्ध है। 11 जून को मुनीर को अमेरिका में वीआईपी सम्मान की खबर
और 12 जून को ड्रीम लाइनर का क्रैश हो जाना। सवाल है कि 11.5 साल पुराना विमान फ्लैश चेक के बावजूद गड़बड़ी कैसे, डबल इंजन एक बार में कैसे फेल हुए। दोस्तों, जहाज टाटा का, एयरपोर्ट अदानी का और सरकार आरएसएस की सेफ्टी से समझौता या साजिश। क्या 12 जून हादसे की तारीख सुनियोजित थी? दोस्तों, जब मुनीर को ताज मिले और अगले दिन 271 लाशें बिछे तो यह हादसा नहीं, साजिश की स्क्रिप्ट है। 11 जून मुनीर को अमेरिका में वीआईपी सम्मान की खबर वायरल और 12 जून को ड्रीम लाइनर 787 क्रैश। भारत की आत्मा डोल गई। वही पाकिस्तान जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भिखारी बताया गया था, अब संयुक्त राष्ट्र की 2 आतंक निरोधी समितियों का नेता। आईएमएफ, एडीबी, विश्व बैंक से अरबों की मदद और मुनीर को अमेरिकी सैन्य परेड में सलामी। जिस पाकिस्तान को मीडिया ने तबाह बताया, उसे दुनिया ने ताज पहनाया। और यह सदमा 787 ड्रीम लाइनर बर्दाश्त न कर सका। 15 दिसंबर 2009 जब से उड़ान भरनी शुरू की थी ड्रीम लाइनर ने, पहली बार दोनों इंजन फेल होने के साथ फ्लैप सेटिंग का बिगड़ना। कोई बर्ड हिट नहीं, कहते हैं मशीनों में भी आत्मा होती है। दोस्तों, ड्रीम लाइनर ने मोदी सरकार के झूठ की पोल खुलने पर आत्महत्या कर ली। क्या अमेरिका ने 11 जून को जनरल मुनीर की खबर का खंडन न करके भारत को सदमे में डुबोया? क्या ये आत्महत्या नहीं एक संदेह था? इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब पाकिस्तान को ताज मिले और मशीन खुदकुशी करे तो ये तकनीकी नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता की हत्या है। 16 जून को G7 सम्मेलन कनाडा। मोदी डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया के नेताओं से मुलाकात को तैयार। ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध का हवाला देकर G7 छोड़कर चले गए। 13 जून को इजराइल का ईरान पर हमला। पाकिस्तान ने इजराइल की निंदा की। 14 जून को अमेरिका ने मुनीर को सैन्य परेड से बाहर किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन किया, इजराइल का विरोध किया। और 18 जून को ट्रंप मुनीर व्हाइट हाउस में लंच पर। ट्रंप का दावा, मेरा रिश्ता मुनीर से बड़ा है, मैंने भारत पाक सीज फायर करवाया। और मुनीर का बयान, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप का G7 छोड़ना और मुनीर के साथ लंच क्या भारत से दूरी का हिस्सा है? 151 बार विदेश जाना, 72 देशों की यात्राएं करना, विदेशी नेताओं के गले पड़ जाना, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराना और फिर भी ट्रंप से अपमान, क्या यही है विश्व गुरु की विदेश नीति? क्या मोदी की विदेश नीति और नेताओं से दोस्ती फेल हो गई? जब ट्रंप मुनीर को गले लगाए और मोदी को ठेंगा दिखाए तो ये कूटनीति नहीं, भारत का मजाक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की हत्या, देश की बेटियों का सुहाग गुजारा। और 16 जून को ठीक 55 दिन बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बयान, पहलगाम हमला आतंकी फंडिंग के बिना मुमकिन नहीं था। सवाल यह है, 39 सदस्य देशों वाला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 55 दिन तक सोया क्यों? क्या इजराइल ईरान युद्ध और पाकिस्तान के ईरान समर्थक का इंतजार था? और विडंबना, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद रोधी पद। जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 55 दिन सोए और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में ताज पाए तो यह आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं, साजिश का खेल है। 13 जून इजराइल का ईरान पर हमला, पाकिस्तान का इजराइल विरोधी बयान और नेतन्याहू का मोदी को फोन, दोस्त हम दोनों घरेलू मोर्चे फंसे हैं। और 18 जून को ट्रंप मुनीर लंच। तो क्या भारत को साजिश में खींचा गया? ट्रंप का ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम, 61वें दिन युद्ध संयोग, मोदी की चुप्पी। क्या भारत
इजराइल की जेब में है। जब इजराइल बम बरसाए, पाकिस्तान को ताज पहनाया जाए और भारत चुप रह जाए, तो ये क्रोनोलॉजी नहीं, साजिश की शतरंज है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बीच में 10 मई को अचानक एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है और उस ट्वीट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, मैंने भारत को धमकी देकर सीज फायर करवाया है। ट्रंप यह दावा 14 बार कर चुके हैं। उन्होंने भारत को दबाया। 14 बार भारत को दबाने की बात कर चुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी खामोश क्यों? मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहना चाहिए ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन 40 दिन तक नरेंद्र मोदी चुप रहे। 18 जून को 40वां दिन मोदी का मौन टूटा, लेकिन कैसे? विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बयान, ट्रंप से 35 मिनट बात हुई, कोई मध्यस्थता नहीं थी। 271 परिवार चीख रहे हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश, 241 यात्री, क्रू मेंबर, पायलट और जमीन पर 30 मेडिकल छात्र, डॉक्टर, स्टाफ, सबकी जिंदगियां खत्म। मुआवजा 2-4 करोड़ रुपए, पर परिवार का एक ही सवाल, पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। दिसंबर 2009 से उड़ान भर रहा ड्रीम लाइनर, 11.5 साल पुराना, हजारों उड़ाने, कोई बड़ी खराबी नहीं। लेकिन 12 जून को क्या हुआ? दोनों इंजन एक साथ फेल, फ्लैप सेटिंग गड़बड़, कोई बर्ड हिट नहीं। परिजनों का सवाल, ऐसा विमान जो इतना भरोसेमंद था, जो एक साथ दोनों इंजन धोखा कैसे दे गए? क्या यह तकनीकी खराबी थी या कुछ और? 11 जून जनरल असीम मुनीर को अमेरिका में वीआईपी सम्मान की खबर। वही पाकिस्तान जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भिखारी बताया गया, वही पाकिस्तान जिसे संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी समिति में उपाध्यक्ष, तालिबान प्रतिबंध समिति में अध्यक्ष, IMF, ADB और विश्व बैंक से अरबों की मदद, और फिर मुनीर को अमेरिकी सैन्य परेड में सलामी। कहते हैं मशीनों में भी आत्मा होती है। जब पाकिस्तान को ताज पहनाया गया, जब भारत की अस्मिता पर सवाल उठे, तो ड्रीम लाइनर बर्दाश्त न कर सका। उसने 12 जून को अहमदाबाद में आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। खबर से खबर को दबाने के क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। 40 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मौन था, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुनीर के लंच की खबर को दबाने के लिए तोड़ा गया। जस्टिस लोया, जो मौजूदा गृह मंत्री के मामले में सुनवाई कर रहे थे, सीबीआई के जज, फैसला सुनाने से पहले संदिग्ध मौत। जस्टिस रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सरकार के खिलाफ 4 जज सड़क पर उतरे थे, उनमें से एक, अचानक यौन शोषण का आरोप, फिर भाजपा के लिए तोता और भाजपा की राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। सच्चाई दिखाने वाला एनडीटीवी, उसके संस्थापक प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका राय को सरकारी एजेंसियों के जरिए ब्लैकमेल कर चैनल बेचने के लिए मजबूर किया गया, ताकि देशवासियों तक सच्चाई पहुंचने का रास्ता ही खत्म किया जा सके। मालिक और मालकिन को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, चैनल को ठीक करने का दबाव, और अब जहाज भी आत्महत्या करने लगे। जब जज मर जाए, जब मीडिया दब जाए, जब सिस्टम चुप हो जाए, तो क्या ड्रीम लाइनर का क्रैश सिर्फ हादसा था या एक और खबर को दबाने की साजिश? क्रोनोलॉजी समझिए। 40 दिन की चुप्पी, 40वें दिन ट्रंप मुनीर का लंच, उसी दिन विक्रम मिश्री का बयान और ड्रीम लाइनर की आत्महत्या। क्या अमेरिका ने 11 जून को मुनीर के सम्मान का खंडन न करके भारत को सदमे में डुबोया? टाटा का जहाज, अडानी का एयरपोर्ट, आरएसएस की सरकार, कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? कौन है 271 मौतों का गुनहगार? जब जज मर जाए, मीडिया दब जाए और ड्रीम लाइनर खुदकुशी कर ले, तो यह हादसा नहीं,
देश की अस्मिता और सच को दबाने की साजिश है। हम मांग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावों और 35 मिनट का ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक हो, मोदी की 40 दिन की चुप्पी की जांच हो, ड्रीमलाइनर क्रैश की निष्पक्ष, न्यायिक और अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, जयशंकर और मिश्री के बयानों की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, 1991 के कथित समझौते की सच्चाई सामने आए, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की 2 समिति में जो भूमिका दी गई है उस पर पुनर्विचार संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए। 271 लोग मारे गए, ट्रंप ने मुनीर को गले लगाया, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में ताज मिला और मोदी 40 दिन चुप रहे। जागिए, सवाल पूछिए, सच सामने लाइए। अगर सवाल नहीं पूछा तो जवाब गुम हो जाएगा। अगर आपको यह सच्चाई जरूरी लगी, अगर बात दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप ही की तरह जागरूक लोगों तक ये सच पहुंचे, यही हमारी हिम्मत है, यही हमारा हौसला। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलेंगे एक नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।